आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड के लिए मैथ। जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हम लोग मैथ की क्लास आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि यही हम लोग का बुक चालू हुआ था। देख लीजिए बुक क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है, जिसमें पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिए हैं। जाके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, वीडियोज में क्लास 10 करके लेक्चर 1 डे 1 ऐसे करके आप लोग को वीडियो पढ़ाए हैं। अब इसके पीछे वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का कुछ क्वेश्चन भी बतला दिए हैं, इसका थ्योरी भी बतला दिए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग का चालू होने जा रही है। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का 3 नंबर, ध्यान तो देखिएगा, पहला का 3 नंबर चालू होने जा रही है। तो अब पहला का जब 3 नंबर चालू होने जा रही है, तो जैसे आप लोग का पहला और दूसरा क्वेश्चन बतलाए थे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहां पर भी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। देखिएगा यहां पर देखिए ध्यान से, पहला का सभी लोग अपना बुक निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, एक्सरसाइज 2.2। अब पहला का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 बनने जा रही है। दिया है 6x² -10 -7x, यही चल रही है। अब देखिएगा यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा पूरा बेहतरीन तरीका से। देखिए यहां पर हम लोग का क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों की सत्याता की जांच कीजिए। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि बाबू अगर बिहार में टॉप करने का जब मूड बनाइए लिए हो, आप लोग को लगता है कि नहीं हमको 100 में 100 लाना ही लाना है, तो एक बार अपने आप पर विश्वास कर लीजिए कि मैं बिहार टॉपर बनूंगा। एक बार अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जब खुद पर विश्वास नहीं है तो याद रखिएगा आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते हैं। टॉप करने के लिए अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अब तब देखिएगा अंदर से एक हिलकोरा मारेगा, अब लगता है कि कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस दिन ये आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया, तो भगवान भी आपको टॉप कराने के लिए एकदम बेचैन हो जाएंगे, बेचैन। तो इस बेचैनी को देखते हुए हम आप लोग को यही कहेंगे कि चलिए पूरा बेचैनी के साथ एकदम अपने ऊपर माने उसको बेचैन कर लीजिए, ईश्वर को भी, कि मैं बिहार में टॉपर नहीं बनूंगा, इतिहास रच दूंगा। तो इतिहास रचने के लिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा हॉल, ध्यान तो देखिएगा। यहां पर जब इसका शून्यक निकालिएगा तब पहला काम आप लोग को यही बतलाए हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को 0 के बराबर कर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन को 0 के बराबर। देखिए कैसे, लेकिन इसको भी सरिया दीजिएगा। 6x² -7x -10, इधर कुछ नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर, इसलिए कि शून्यक तबे निकलेगा जब पूरा का मान 0 के बराबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सीरियल बाई से 6x² -7x -3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 6 में 3 में गुणा कीजिएगा तो 6 3 18। अब तोड़ दीजिए 2 से, 2 9 18, 3 से 3 का 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर लाना है 7x, तो 3 का 9 -9 में से 2 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -7x। तो अब इसको क्या कीजिए, और 6x² और 7x को -9x
2x। अब 12 बराबर करें -3 या बराबर 0। ठीक, अब देखिएगा बच्चा, अब कॉमन लीजिए यहां से कॉमन। है देख रहे कि कॉमन यहां से जब लीजिएगा तो देखिए है दोनों में क्या शामिल है 3x, तो 3 दूनी 6 दो बार में यहाँ पर 2 गो x है, तो 1 गो x बाहरी कीजिएगा तो यहां पर बाबू 1 गो x बचेगा, माइनस तितरी का 9 3 बार में x चला आया बाहर। ठीक है, अब प्लस यहां पर 2 आया, अब 2 तो दोनों में आइले नहीं है। एगो और बात है कि 2x - 3 आया यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर छेड़छाड़ मत कीजिए, 2x -3 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से खाली देखते रहिएगा, इसके बाद आप लोग समझिए जाइएगा। अब देखिए, चलिए वीडियो क्वालिटी सही चल रही है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब 2x - 3 दोनों में है। अब यहां से कॉमन लीजिए 2x - 3, जब कॉमन लीजिएगा इसको बाहरी कीजिएगा तो यहां पर क्या बचा 3x, इसको हटाइएगा तो यहां पर क्या बचा +1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी मान 0 के बराबर, और 2x - 3 बराबर 0, इसका भी मान 0 के बराबर, और 3x + 1 बराबर 0। अब देखिएगा बच्चा, या और 2x माइनसवा इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, खाली अगर x लीजिएगा तो 3/2, यहां देखिए बाबू, और 3x प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा -1, खाली x लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा, -1/3। समझ में आ रही है? ध्यान से देख लेना बाबू। है 6x² गुणनखंड कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 36 18, 18 को तोड़ेंगे 9 और 2 में, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटेगा 7x -3। दोनों में 3x कॉमन है, 3x कॉमन लीजिएगा तो 3 दूनी 4, एगो x बारी एगो x भीतर, तितरी का 9, हाई सेम टू सेम दोनों में है, तो 2x - 3 कॉमन लीजिएगा तो 3x, इसको हटाइए +1 बराबर 0। इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, माइनसवा इधर जाएगा प्लस, प्लसवा इधर जाएगा माइनस, खाली x लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, हाई 3 इसके बाटा में, तो इसका मतलब कि शून्य कितना आ गया, शून्य आ गया 3/2, यहां आ गया -1/3। यही हम लोग का आंसर। ठीक, अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर हम लोग को जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। तो देखिए अब जांच कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसका जांच करने के लिए शून्यकों का जोगफल, शून्य का जोगफल, शून्य का जोगफल, ध्यान से बाबू देखिएगा, शून्य का जोगफल। तो जोगफल देखिए, जोगफल यही है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इधर के इस शून्य को जोड़िए, और 3/2 प्लस -1/3। अब देखिए, अब इसको बाटा पर के जोड़, 3/2 प्लस -1/3, लघुत्तम हो जाएगा 2 3 का 6, तो 2 3 आई 6, 3 बार में 3 से 3 में गुणा होगा, तितरी का 9, 3 दूनी 4, 2 बार में 2 से 1 में गुणा होगा 2, और 9 में से 2 घटल 7/6। अब इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए। हाई आप लोग का a का मान है, b का मान है, c का मान है, आई a है, आई b है, आई c है। ध्यान तो देखिएगा, a b c। तो यहां पर चेक कर लीजिए कि भाई इसके नीचे क्या लिखा जाएगा। भाई अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो -b, ध्यान तो देखिएगा, b का मान कितना -7 है, तो यहां पर लिख दीजिए -7। अब बाटा में a का मान कितना है 6, तो a का मान 6। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे,
-7 माइनस करें -7 अब बाटा में 6। अब देखिए माइनस जस के तस -7 देखिए क्वेश्चन में कहा है -7। -7 में किसका गुणा है? x का। तो यहां पर लिख दीजिए x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक। अब बाटा में 6, यहां देखिए 6 में किसका गुणांक है, खाली ई देखना है कि किसका गुणांक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि 6 में x स्क्वायर का गुणांक है। तो 6 में यहां पर क्या लिखिएगा? x स्क्वायर का गुणांक। यही हम लोग का क्या है? थ्योरी है, यही हम लोग का जांच, यही थ्योरी में बताए थे, ठीक है। इसके बाद नहीं समझ में आएगा, इसको चुपचाप उतार दीजिए बॉर्डर से चेक करके। इसके बाद तो आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं होगा बाबू। तो चलिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर तो पीछे कीजिए, आप फिर तो देखिए, इसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में आइए, चौथा। देखिए चौथा में क्या दिया है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसका हम लोग को शून्यक निकालना है। तो शून्यक तबे निकलेगा जब 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 होगा। आई 4u कॉमन लीजिए, 4 को बारी, एगो u को बारी, तो एगो u भीतर, 4 दूनी 8, u चला गया बाहरी, बराबर 0। इसका भी मान 0 के बराबर, तो 4u बराबर 0। अब इसका भी मान 0 के बराबर, ठीक है। तो u प्लस 2 बराबर 0, या खाली u लीजिएगा तो 4 इसके बाटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, या u बराबर 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? -2। इसका मतलब आप लोग का जो शून्यक आया, ध्यान तो देखिएगा, जो शून्यक आया बाबू, एगो 0 आ गया, एगो -2 आ गया, यही आप लोग का शून्यक आया। अब यहां पर हम लोग को जांच बैठाना है। देखिए यहां पर जांच करना है बाबू, देखिए जांच करना है। तो जब जांच कीजिएगा तो पहले का शून्यकों का जोगफल, तो शून्यकों का जोगफल मतलब कि दोनों को जोड़ दीजिए, 0 प्लस -2, तो जोड़िएगा तो -2। अब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, यहां से चेक कीजिए। देखिए हाई आप लोग का पहला है तो a है, ई आपका दूसरा है b है, और c का मान नहीं दिया तो c का मान क्या हो जाएगा? 0 नहीं दिया है। तो अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a, ठीक है। तब -b, तब b का मान देखिए क्या दिया है? b का मान 8 है, अब बाटा में a का मान क्या दिया है? 4। तो हम -2 के नीचे क्या लिखना है? तो सेम टू सेम इसी को उतार दीजिए, -8/4 सेम टू सेम उतार दीजिए। देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, 2 बार में खत्म। अब यहां भी दिमाग मत लगाइएगा, देखिए अब यहां भी देखिएगा तो -8 कहां दिखाई दे रहा है? -8 करें, माइनस तो आपका सेम टू सेम रहेगा। 8 कहां दिखाई दे रहा है? 8 यहां पर। 8 में किसका गुणांक है? गुणांक का मतलब गुणा, तो u का, तो यहां पर लिख दीजिए u का गुणांक, अब बाटा में 4, तो देखिए 4 कहां दिखाई दे रहा है? यहां पर 4 में u स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां पर लिख दीजिए u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यही एगो हम लोग का जांच हो गया। अब यहां भी देखिए हम लोग का शून्यक का जोगफल निकाले, यहां भी हम लोग एक थोड़ा सा छूट गया गुणनफल। देखिए इसका हम गुणनफल भी निकाल देते हैं, ध्यान तो देखिएगा, एक गुणनफल छूट गया है, देखिएगा। अब यहां पर गुणनफल निकालिएगा बच्चा, गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल का मतलब देखिए शून्यकों का गुणनफल लिखा जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी शून्यक का जोगफल निकाले, गुणनफल भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए शून्यक का गुणनफल,
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब कि दोनों को धर के गुणा कर देना, 0 गुणा -2 गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 0। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा चेक कीजिए, C/A होता है, C का मान खुद 0 दिया है तो 0 और A का मान क्या दिया है 4, तो हम 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 0 का मतलब भाई C है, C मतलब अचर पद, कुछ नहीं है तो क्या है अचर पद है। अब बाटा में 4 तो 4 में U स्क्वायर का गुणांक है, U स्क्वायर का गुणांक, तो यही हम लोग का सिद्ध हो गया। अब यहां पर देखिएगा इसमें भी सिद्ध करना था शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब धर गुणा कीजिए, और 3/2 गुणा -1/3, 3 3 खत्म -1/2। अब नीचे क्या लिखिएगा, यही ना सवाल है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A, और C का मान देखिए क्या दिया है -3, अब बाटा में A, तो A का मान देखिए क्या दिया है 6। ठीक है, तो 3 दूनी 6, आगे एक नहीं आ गया, तो अब रह गया, इसी को चुपचाप यहाँ पर उतार दीजिए, -3/6। अब देखिए -3 क्या है, तो 3 आप लोग का अचर पद है, तो लिख दीजिए अचर पद, अचर पद। 6 क्या दिखाई दे रहा है, 6 जो है 6 में x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां पर लिख दीजिए x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया। अब यहां पर ब्रेन लगाने की कोई जरूरतें नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद पांचवा जो है आप लोग का सेम टू सेम ऐसा ही है, बना लीजिएगा, सेम टू सेम है, ठीक ना, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। चलिए ऐसे पांचवा को ये देखिए बताइए देते हैं। पांचवा में दिया है t² - 15, इसका हम लोग का शून्यक निकालना है, तो शून्यक तबे होगा बबुआ जब t² - 15 का मान 0 के बराबर होगा। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t² - √15 और टोटल का होल स्क्वायर बराबर 0, या t² माइनस, नहीं तो एगो काम कीजिए, इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा, तो a² - b² के रूप में है, तो a² - b² का फॉर्मूला a + b, ठीक है, अब a + b, चूंकि फॉर्मूला यही है, देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, a² - b² का फॉर्मूला a + b, a - b। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया है, तो यहां पर हम लोग का वही खेल चलेगा, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए मतलब t + √15, एक बार घटा दीजिए t - √15, अब बराबर कुछ नहीं बचा 0। अब इसका भी मान 0 के बराबर, t + √15 बराबर 0, और इसका भी मान t - √15 बराबर 0, या t बराबर प्लसवा इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, आया भी देखिए t माइनसवा इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग का शून्यक जो आया, जो शून्यक आया, एगो आया -√15 और एगो आया √15, यही हम लोग का आंसर। लेकिन जब यहाँ पर जांच कीजिएगा, जब यहाँ पर बाबू जांच कीजिएगा, जांच, तो यहाँ पर शून्यकों का जोगफल, शून्यकों का जोगफल, तो शून्यकों का जोगफल का मतलब कि दोनों को जोड़ देना है, -√15 प्लस √15, प्लस माइनस खत्म 0। अब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, सवाल यह भी है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेन मत लगाइएगा, हाई स्क्वायर तो ए के जगह पर, इसका मतलब है कि बगल में कुछ नहीं है तो a बराबर 1, हाई चूंकि हाई ax² + bx + c, 12 कहने का मतलब है कि ax² + bx + c आपका द्विघात बहुपद होता है,
तो स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं है तो 1, तो ए के जगह पर है बी के बगल में टी होना चाहिए, तो यहाँ पर टी नहीं है। तो जब टी नहीं है तो इसका मतलब कि बी का मान क्या दिया हुआ है 0 और सी का मान कितना दिया है -15। ध्यान तो देख लीजिएगा। तो अब यहां पर हम जब अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे शून्यकों का जोगफल तो -b/a होता है, तो माइनस अब b का मान 0 और a का मान 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1 और 0/1 लिख सकते हैं, तो माइनस 0 b के जगह पर, b के जगह पर चूंकि देखिए टी स्क्वायर -15 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t -15, इसलिए कि 0t में गुणा होगा 0 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाई आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बी का मान 0 है, चूंकि यहाँ पर बी ए की जगह ये अपने 0 रखा गया है, तो 0 में किसका गुणांक है टी का, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख दीजिए टी का गुणांक बाटा में 1, तो टी स्क्वायर के बगल में 1 है, इसका मतलब कि टी स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया। चलिए एगो ई हो गया। अब चलिए गुणनफल अल्फा गुणनफल। तो गुणनफल में चलिएगा बाबू, तो दाग को गुणा कर देना है -√15 और गुणा √15। अब गुणा कीजिएगा तो माइनस रूट में गुणा कीजिएगा तो कभी क्या हो जाएगा 15, यही हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है c/a। तो c का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया -15 और बाटा में a का मान 1 दिया है, तो 1, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी -15/1। अब 15 क्या है 15 अचर पद है, तो माइनस अचर पद एक, तो एक में किसका गुणांक है 1 के बगल में टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए टी स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया। यही हम लोग को सिद्ध करना था। बाकी आप लोग का जो दूसरा का क्वेश्चन है 2.2 में दूसरा क्वेश्चन वो अगले वीडियो में बतलाते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जो भी बच्चे नए हैं इसको दबा के शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को ढेर सारा आशीर्वाद।